गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर सेट्स कुछ बेसिक बताएंगे आपको और चैप्टर सेट्स के बारे में बताएंगे। चैप्टर सेट्स में क्या होता है पहले आप समझेंगे कि 11th क्लास में जो है 10th क्लास से कुछ डिफरेंट टॉपिक होते हैं। कुछ सिंबल्स डिफरेंट होते हैं, कुछ टॉपिक भी डिफरेंट होते हैं। कुछ टॉपिक्स तो ऐसे होते हैं जो आपने कभी पहले पढ़े नहीं है, बट बेसिक तो आपने सारा पहला पढ़ा हुआ है कि नेचुरल नंबर्स क्या होता है, रियल नंबर्स क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है आपका, ये सब आपने पढ़ा है। लेकिन कुछ नई चीज़ें भी आएंगी जो आपने पहले बिल्कुल नहीं पढ़ी, तो उन्हीं चीज़ों को हमें आपको समझाना है, तो ध्यान से समझना। फर्स्ट टॉपिक आपका सेट्स। सेट्स क्या होता है? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट्स। अब वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं। मीन्स जैसे आपसे मैं कहूं कि दो पर्सन है, यहां पर ले लो, एक पर्सन है अंश और यहां पे एक दूसरा पर्सन है, मान लिया विनीत शर्मा। कौन है यहां पर? विनीत शर्मा। दो कोई पर्सन दिए हुए हैं, क्यों शर्मा जी, सही है ना? अंश से मैंने पूछा कि बताओ नेचुरल नंबर क्या होता है, तो अंश ने मुझे बताया 1 2 3 4 5 सर ये होता है आपका नेचुरल नंबर। मैंने ये बात विनीत से पूछी, विनीत नेचुरल नंबर क्या होता है? तो विनीत ने मुझे कहा सर यही नेचुरल नंबर होता है। अगर कोई थर्ड पर्सन ले लूं, मैंने थर्ड पर्सन ले लिया यहां पर आयुष चौधरी। क्यों चौधरी साहब, सही है? तो मैंने इससे पूछा कि बताओ आयुष चौधरी की नेचुरल नंबर क्या होता है, तो आयुष ने भी ये कहा सर यही सेम नेचुरल नंबर होता है। मैंने किसी और पर्सन से पूछा तो उसने ये कहा सर यही आपका नेचुरल नंबर होता है। तो मैं कितने पर्सन से पूछूं तो सबने मुझे ये कहा सर नेचुरल नंबर यही होता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? वेल डिफाइंड। अगर मैं कह दूं आपसे कि सेट ऑफ वोवल्स A-E-I-O-U, आपने पढ़ा सेट ऑफ वोवल्स ये होते हैं। मैंने पूछा अंश से बताओ सेट ऑफ वोवल्स क्या होते हैं, तो उसने कहा वोवल्स ये 5 ही होते हैं वोवल्स। मैंने ये बात पूछी विनीत से वोवल्स क्या होते हैं, उसने कहा सर वोवल्स यही होते हैं। मैंने पूछा आयुष से वोवल्स क्या होते हैं, उसने कहा सर वोवल्स यही होते हैं। तो हर पर्सन से पूछूं चाहे मैं किसी और से पूछूं तो सब वोवल्स यही बताएंगे। जो पढ़े लिखे हैं, जो पढ़े लिखे नहीं वो तो कुछ भी नहीं बताएंगे, तो सब बताएंगे कि वोवल्स क्या होता है, वोवल्स यही होते हैं। मीन्स आप एक पर्सन से पूछो, दो से पूछो, दो से ज्यादा से पूछो, सबका आंसर सेम यही होगा, क्योंकि हमें पता है वोवल्स क्या होते हैं, यही होते हैं। तो इसको बोलते हैं हम, दिस इज कॉल्ड वेल डिफाइंड। क्या हो गया ये? वेल डिफाइंड। अब वेल डिफाइंड क्या नहीं है? मैंने पूछा अंश से, अंश आप बताओ कि सबसे बेस्ट टीम कौन सी है वर्ल्ड के अंदर? तो विनीत ने कहा सर मुझे तो बेस्ट टीम इंडिया लगती है। फिर पूछा विनीत से, विनीत ने कहा नहीं मुझे लगती है ऑस्ट्रेलिया। फिर मैंने पूछा आयुष से, इसने कहा नहीं साउथ अफ्रीका। तो हर पर्सन का अलग अलग थिंकिंग होगी अपनी, ये नहीं कि सब एक ही आंसर देंगे। इसको इंडिया पसंद है, इसको ऑस्ट्रेलिया पसंद है, इसको साउथ अफ्रीका पसंद है। इट इज नॉट वेल डिफाइंड, क्योंकि हर पर्सन अपना अलग अलग आंसर दे रहा है। अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया के अंदर आ जाओ, मैंने इंडिया के अंदर पूछ लिया तीनों से। पहले पूछा अंश से, अंश बताओ इंडिया के अंदर बेस्ट प्लेयर कौन है? तो अंश ने कहा सर रोहित शर्मा इज द बेस्ट प्लेयर। हमने ये बात पूछी विनीत से, विनीत बेस्ट प्लेयर कौन है? विनीत ने कहा सर नो रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली। फिर मैंने पूछा थर्ड से, आयुष चौधरी के पास गए, बेस्ट प्लेयर कौन है? तो इसने कहा नो हार्दिक पांड्या। तो सबकी थिंकिंग अलग अलग हो गई। तो ये भी क्या हो गया? नॉट डिफाइंड, क्योंकि हर पर्सन की अपनी अपनी थिंकिंग अलग है। क्यों? क्योंकि ये क्या हो गया, ये इसका टैलेंट है, इसको अब वो अपने टैलेंट के हिसाब से देख रहे हैं कि किसके अंदर कितना टैलेंट क्या है। इसको लग रहा है कि इंडिया के अंदर टैलेंट ज्यादा है, इसको लग रहा है विनीत को कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर टैलेंट ज्यादा है, आयुष को लग रहा है कि साउथ अफ्रीका के अंदर टैलेंट ज्यादा है। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो अंश को लग रहा है कि रोहित शर्मा बेस्ट प्लेयर है, इसके अंदर टैलेंट ज्यादा है। विनीत को लग रहा है कि विराट कोहली के अंदर टैलेंट ज्यादा है, और आयुष चौधरी को लग रहा है कि हार्दिक पांड्या के अंदर टैलेंट ज्यादा है। तो हर पर्सन की अपनी अपनी थिंकिंग अलग हो गई। इट इज नॉट ए वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड क्या होता है? जिसको आप किसी से पूछो सबके लिए सबका आंसर एक ही होगा। इट इज वेल डिफाइंड। क्लियर? वेल डिफाइंड क्या होता है? अब बात करेंगे कि सेट्स की जो होती है, दो फॉर्म होती है सेट्स की। सबसे पहली फॉर्म होती है सेट्स की टेबुलर फॉर्म,
और सेकंड होती है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। और टेबुलर फॉर्म का दूसरा नाम भी होता है जिसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको हम? रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। और किसी भी सेट्स को लिखने के लिए ये ब्रैकेट होता है कर्ली ब्रैकेट। ये सिंबल होता है सेट्स डिनोटेड बाय कर्ली ब्रैकेट। आपने पढ़ाया तो टोटल 3 टाइप्स के ब्रैकेट होते हैं। एक तो ब्रैकेट ये होता है स्मॉल ब्रैकेट, एक होता है कर्ली ब्रैकेट, एक होता है क्लोज ब्रैकेट। हम सेट्स के लिए ओनली यूज करते हैं कर्ली ब्रैकेट। इन दोनों को यूज क्यों नहीं करते, इसको अभी 1-2 क्लास बाद बताएंगे। ये दोनों सिंबल्स किसके लिए होते हैं? केवल कर्ली ब्रैकेट ही यूज करते हैं ओनली सेट्स के लिए। टेबुलर फॉर्म क्या होती है? जैसे मैंने आपसे कह दिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो आप मुझे क्या कहेंगे सीधा? 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। इसको लिख देंगे, कर्ली ब्रैकेट के फॉर्म में लिखेंगे। जो नंबर्स काउंटिंग में होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, टेबल की फॉर्म में लिख देते हैं उसको। बट जिसको हम अपने लैंग्वेज के अंदर लिखें उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसको अपनी लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? इसके लिए कुछ सिंबल्स होते हैं जो हमें यूज करने हैं। सबसे पहले सिंबल होता है हमारे पास सच दैट। ये कुछ सिंबल आपको याद रखना है, सच दैट। सेकंड सिंबल होता है आपका बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू पहले सिंबल क्या? सच दैट, ऐसे 2 एरो लगाते हैं। और ये क्या होता है आपका? बिलोंग्स टू। पहले इन दो के बारे में बात करेंगे। अब सच दैट यूज कब करते हैं? जब भी हम रोस्टर फॉर्म से बिल्डर फॉर्म बनाएंगे तो यूज करेंगे आप सच दैट। और लिखेंगे कैसे इसको? ऐसे लिखेंगे इसको, एक्स सच दैट। एक्स क्या है? मैंने इन एलिमेंट्स को क्या नाम दे दिया? एक्स नाम दे दिया। एक्स क्या है? इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एक्स क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो इस फॉर्म को बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, जिसको काउंटिंग में लिखेंगे, जिसको वर्ड्स में लिखेंगे। इट इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। और जब भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या सिंबल है? एक्स सच दैट एक्स। और एक्स क्या है? ये एलिमेंट्स, इसको मैंने क्या नाम दिया है? एक्स का नाम दिया है। क्लियर है? और एग्जांपल देखो 1-2। अगर मैं आपसे क्या दूं, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर कौन सी फॉर्म होगी? ये हो गया आपकी रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म में इसको ऐसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स क्या है? ये इज द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर। आप इसको इवन नंबर नहीं बोल सकते, इवन नेचुरल नंबर बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इवन नंबर में +-2 +-4 +-6 सारी वैल्यू आती है, प्लस बी और माइनस बी। तो क्या बोलेंगे? इवन नेचुरल नंबर। दिस इज योर सेट बिल्डर फॉर्म। अगर मैं आपसे कह दूं कोई सेट मुझे गिवन है 3 6 9 12 15, ये कौन सी फॉर्म आपकी? रोस्टर फॉर्म। इसको बिल्डर फॉर्म में बनाना है, तो बिल्डर फॉर्म कैसे बनाएंगे इसकी? क्या है ये? एक्स सच दैट एक्स। ये देखो 3 का मल्टीपल है, 3 × 1 3 × 2 3 × 3 3 × 4 3 × 5। यहाँ तो डॉट 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 एलिमेंट जा रहे हैं अप टू इन्फिनिटी, बट यहाँ पे केवल 15 तक एलिमेंट है और 3 का मल्टीपल है। तो ये तो लिख दो मल्टीपल ऑफ 3, ये लिख दो 3 × n। 3 × n। और n कहां तक है? n आपका 1 से लेकर 5 तक है। n कहां तक है? 1 से लेकर 5। क्यों? देखो 3 × 1 3, 3 × 2 6, 3 × 3 9, 3 × 4 12, 3 × 5 15। तो n 1 से लेकर 5 तक पुट करेंगे तो सारी वैल्यू आपकी ये आ जाएगी। और n क्या है? यहाँ लिख देंगे आल्सो n क्या है? नेचुरल नंबर। तो उसको बोलेंगे n बिलोंग्स टू n। बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि n क्या शो कर रहा है? कैपिटल N क्या होता है? नेचुरल नंबर। स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो n किसको बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो ये क्या हो गया आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। एक एग्जांपल और देखते हैं।
मैं आपसे कह दूं, मैंने आपसे ये एग्जांपल ले लिया एक 2, 4, 8, 16, 32 एंड 64। ये कौन सी फॉर्म है आपकी? रूस्टर फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? रूस्टर फॉर्म। इसको कन्वर्ट करना है किसमें? सेट बिल्डर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे इसको? x सच दैट x सच दैट x। अब देखो क्या है, 2 का मल्टीपल है, 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, बट 2 इंटू 3 नहीं है, 2 इंटू 4 है, 2 इंटू 5 नहीं है, 2 इंटू 6 नहीं है, 2 इंटू 7 भी नहीं है, तो 2 इंटू n 2 का मल्टीपल नहीं है ये। तो फिर क्या है ये? x 2 की पावर n है, 2 की पावर n। देखो 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32 और 2 की पावर 6 64। तो n कहां तक है? 6 तक है। n 1 से लेके 6 तक है। और n क्या है? n हमारे पास में नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू n। n क्या है? नेचुरल नंबर। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6। तो n हो गया आपका 1 से लेके 6 तक। क्लियर? बिल्डर फॉर्म क्या होती है? एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एक एग्जांपल मैंने ले लिया, क्या ले लिया एग्जांपल? एक 5, 25, 125 और 625। ये कौन सी फॉर्म हो गई आपकी? दिस इज रूस्टर फॉर्म। कन्वर्ट किस में करना है इसको? कन्वर्ट करना है आपको सेट बिल्डर फॉर्म। तो क्या करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म बनाने के लिए? x सच दैट x। अब देखो क्या है ये? क्या है? 5 का मल्टीपल है? नहीं। 5 इंटू 1 तो है, 5 इंटू 2 नहीं है, 5 इंटू 3 भी नहीं है, 5 इंटू 4 भी नहीं है। तो क्या है ये? 5 की पावर n है ये। कैसे 5 की पावर n है ये? 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4। तो n कहां तक है आपका? n आपका है 1 से लेके 4, 5 की पावर 4 तक आ रहा है। और n क्या है? n आपको बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को। n इज द नेचुरल नंबर। दिस इज योर सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर? एक एग्जांपल और लेता हूं मैं। सेकंड एग्जांपल ये ले लो, 1 4 9 16 25 डॉट 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 जा रहा आपका 100 तक। कौन सी फॉर्म है आपकी? ये भी आपकी रूस्टर फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? रूस्टर फॉर्म। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अब देखो ये क्या बन रहा है, सोच के बताया क्या बन रहा है ये? x सच दैट x। क्या है ये? देखो ध्यान देना, ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, डॉट 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 में सारे नंबर आएंगे। 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, लास्ट में क्या है? 10 का स्क्वायर। लास्ट में क्या आएगा? 10 का स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे इसको? ये n स्क्वायर है। और n क्या है? नेचुरल नंबर। और n कहां तक है? 1 से लेके 10 तक। पहले 1 से स्टार्ट हुआ, 1 का स्क्वायर, लास्ट में क्या है? 10 का स्क्वायर। और n को क्या लिखेंगे? n इज द नेचुरल नंबर। दिस इज योर सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको हम? सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर है? अब बात करेंगे, एक एग्जांपल और ले लेता हूं छोटा सा। क्या एग्जांपल ले लूं? ये एग्जांपल ले लिया मैंने, a इज इक्वल टू 2, 3/2, 4/3, 5/4 डॉट 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 ऐसे टर्म चल रही है। कौन सी फॉर्म आपकी है? दिस इज रूस्टर फॉर्म। कन्वर्ट किस में करना है? सेट बिल्डर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट? x सच दैट
एक्स क्या है देखो हमारे पास, एक्स हमारे पास में क्या है, कुछ नहीं 1 मान सकते हैं। नीचे क्या है 1 2 3 4 एन लिख दिया, एन को 1 पुट करो 1, 2 पुट करेंगे 2, 3 पुट करेंगे 3, 4 पुट करेंगे 4, नीचे तो एन आ रहा है, ऊपर क्या आना चाहिए देखो n+1, क्योंकि वैल्यू 2 से स्टार्ट है। n को 1 पुट करेंगे तो ऊपर 2 आएगा, 2 पुट करेंगे 3 आएगा, 3 पुट करेंगे 4 आएगा, 4 पुट करेंगे 5 आएगा, डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। हमें नहीं पता कि n कहां तक है, बस ये पता है n क्या है, n आपका जो है वो नेचुरल नंबर है, n इज द नेचुरल नंबर। क्लियर है, तो ये भी क्या हो गया आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर, अगर मैं आपसे कह दूं एक एग्जांपल वो ले लेते हैं, ए सेट मुझे दे दिया 3, ये ले लिया, रूस्टर फॉर्म, कौन सी फॉर्म है ये आपकी, रूस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे बनाएंगे उसको, देखो क्या बन रहा है, 3 का मल्टीपल है नहीं है, 3 की पावर n बन रहा है, फिर देखो 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, n कहां तक है 4 तक है, तो क्या लिखेंगे n 1 से लेके 4 तक, और n क्या है, n आपका है नेचुरल नंबर। दिस इज योर सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि सेट्स की फॉर्म कितनी होती है, रूस्टर फॉर्म और बिल्डर फॉर्म। सेट रूस्टर फॉर्म में नंबर जो था हमेशा काउंटिंग में लिखे होते हैं, और बिल्डर फॉर्म में नंबर आपको इस टाइप में लिखने हैं, और हमेशा यूज करना है एक्स सच दैट एक्स। क्लियर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू।